बीए थर्ड ईयर के बच्चों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, मैं अलका जैन, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का प्रथम पेपर। गत कालांशों में मैंने हरिओत जी की कविता प्रिय प्रवास से इंद्र का गर्वहरण 12वां सर्ग पढ़ाया, एक बूंद कविता पढ़ाई और एक तिनका कविता का हमने व्याख्या की। आज हम हरिओत जी की काव्य साधना की चर्चा करेंगे। उस पर हम विस्तृत प्रकाश डालेंगे। बच्चों, जैसे कि आप जानते ही हैं, हरिओत जी आधुनिक काल के कवि रहे हैं। आधुनिक काल में जिन कवियों ने सरस्वती के मंदिर को जितना सुंदर और प्रबंध काव्य से आभूषित किया है, उनमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। हरिओत जी हिंदी के उन महान कलाकारों में से हैं जिन्होंने खड़ी बोली की धारा को प्रशस्त ही नहीं किया, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि यह काव्य जो है वह काव्य के लिए परिणाम में उपयुक्त हैं, और जिस रूप में वे व्रज या अवधि थी उसमें भी वे उपयुक्त हैं। हरिओत जी का जन्म वैशाख कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को सन 1875 में हुआ था। आपने अपने जन्म से निजामाबाद जिला आजमगढ़ को पवित्र किया। उपाध्याय जी के पिता का नाम मोल सिंह उपाध्याय था, माता का नाम रुक्मणी था। हरिओत जी पर उनके चाचा का प्रभाव अधिक था। हरिओत जी ने स्कूल की शिक्षा प्राप्त करते हुए घर पर ही संस्कृत और फारसी का ज्ञान प्राप्त किया। एक दिन निजामाबाद में बाबा सुमेर सिंह के यहाँ काव्य गोष्ठी में उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। तभी उन्हें हरिओत नाम से विभूषित किया गया। संभवतः 1939 में इनका विवाह विष्णुदत्त जी की कन्या अनंत कुमारी से हुआ। आप फिर सरकारी पद पर कार्यरत रहे और साहित्य की सेवा में भी जुटे रहे। सन 1903 में आपने काशी विश्वविद्यालय को अपना अवैतनिक सेवाएं प्रदान की। 1914 तक आप इसी विश्वविद्यालय में सेवारत रहे। तदुपरांत कार्य से मुक्त भी हो गए। संवत 2004 में आपका स्वर्गवास हो गया। हरिओत जी की प्रतिभा असाधारण थी। आप बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कलाकार थे। आपका स्वभाव सौम्य था तथा अहम की भावना तनिक भी नहीं थी। उपाध्याय जी ने अनेक मौलिक और अनुदित ग्रंथों की रचना की। यहाँ हम पहले अनुदित रचनाओं की बात करेंगे, जिसमें हैं गद्य और पद्य। गद्य में उन्होंने वेनिस का बाका उपन्यास को और रिपवान विकिल उर्दू उपन्यास का अनुवाद और कहानी तथा साथ ही नीति निबंध संग्रह भी लिखे थे। पद्य रचनाओं में उन्होंने उपदेश कुसुम और विनोद वाटिका नामक ग्रंथ लिखा। उपदेश कुसुम गुलिस्ता के 8वें अध्याय का अनुवाद था और विनोद वाटिका गुलजार दविस्ता का अनुवाद। मौलिक कृतियों की बात करें तो उनकी मौलिक कृतियाँ 4 प्रकार की थी, जिसमें सबसे पहले उपन्यास। उनके 2 उपन्यास बहुत प्रसिद्ध रहे, ठेठ हिंदी का ठाठ और अतखिला फूल। महाकाव्य थे 2, जिसमें प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास प्रमुख रहे। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी कहा गया। आलोचनात्मक जो है कृतियों में उन्होंने लिखा हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, कबीर वचनावली की आलोचना, साहित्य संदर्भित किताबें और साथ ही कुछ काव्य संग्रह उनके प्रचलित रहे, जिनमें हैं चौखे चौपते, चुभते चौपते, बोलचाल, रस कलश, पद्य प्रसून, कल्पलता, पारिजात, ऋतु मुकुर, काकोपवन, प्रेम प्रपंच, प्रेम पुष्पोहार, प्रेमांबु प्रसवन, प्रेमांबु प्रवाह,
पेरुंबाबू वारिद और हरिओद सतसई। हरिओद जी की इन कृतियों को देखकर उनकी विविध रूपा प्रतिभा का परिचय प्राप्त हो जाता है। हरिओद जी ने अपनी लेखनी द्वारा साहित्य का कोई भी विशिष्ट अंग अछूता नहीं छोड़ा। ये सभी कृतियाँ अपने समय और प्रतिपाद्य की दृष्टि से पूर्ण रूप से सफल हैं। हरिओद की काव्य साधना में विशेषता यह है कि कवि ने 3 युगों का अवलोकन किया। हिंदी की खड़ी बोली के प्रथम युग से लेकर उसके परिमार्जन की अवस्था तक हरिओद जी काव्य निर्माण करते रहे। खड़ी बोली का जो आंदोलन द्विवेदी काल में चल रहा था, उसने हरिओद जी को पूर्णतः प्रभावित किया। वैसे हरिओद द्विवेदी काल के होते हुए भी द्विवेदी मंडल के बाहर रहे और उन्होंने उसकी विशेषताओं को भाव कला विचारों के सम्यक समन्वय और संपादन को जो है पूरी तरह विभूषित किया। अब हम जो है आगे उनकी काव्य साधना के स्वरूप पर चर्चा करेंगे। आज हम यहाँ उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के ऊपर प्रकाश डाल चुके हैं। अगले कालांश में हम उनकी काव्य साधना के स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।